कक्षा 10 आज से हम लोग प्रोज के पाठ का अध्ययन करेंगे। तो कम से कम 4 पैराग्राफ रोज चला जाएगा। आप लोग बुक सामने रखेंगे और इस वीडियो को देखते जाएंगे। जहाँ पर जो प्रॉब्लम होगा वो आप व्हाट्सएप पर आप कॉल करेंगे या ग्रुप में ही क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट लेसन है द इंचांटेड पूल। प्रोज में फर्स्ट लेसन है द इंचांटेड पूल। इंचांटेड माने होता है मंत्र मुग्ध कर देने वाली मायावी शक्तियों से परिपूर्ण। पूल माने होता है तालाब। श्री राजगोपालाचारी ने महाभारत के अज्ञातवास के दौरान पांडवों की बुद्धि विवेक बल की परीक्षा लेने के लिए जब यक्ष के रूप में इंद्र अवतरित हुए तो उस समय इन पांचों के बुद्धि विवेक और उनके आत्मज्ञान की जांच करने के लिए जो पाठ लिखी गई थी उसका यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। युधिष्ठिर ने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के लिए। इन एंजाइटी, एंजाइटी माने होता है चिंता, एंड थर्स्ट माने प्यास। तो प्यास से व्याकुल होकर चिंतित अवस्था में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को याद किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कोर्स or they will wandering about in the forest in search of water। इन्वर्टेड कामा में है, कही हुई बातें हैं, रिपोर्टेड स्पीच और क्वेश्चन मार्क। अपने आप से प्रश्न करते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। कर्स माने होता है श्राप। सब्जेक्ट माने विषय वस्तु हो जाना। कैन का प्रयोग सकना सकनी सकने का अर्थ वर्तमान काल में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। क्या वे किसी साप से ग्रसित तो नहीं हो सकते हैं। और या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। दे स्टिल वॉन्डरिंग, वे अभी भी भटक रहे हैं। वॉन्डर में भटकना, निरुद्देश्य। दे विल वॉन्डरिंग अबाउट, वॉन्डर अबाउट तलाश में भटकना, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, सर्च ऑफ माने तलाश, वाटर माने जल। या वे अभी तक पानी की तलाश में निरुद्देश्य भटक रहे हैं। यह प्रश्न युधिष्ठिर ने स्वयं अपने मन में किया। कैन दे हैव फेंटेड, फेंट माने होता है मूर्छित हो जाना। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। अनेबल माने होता है बिल्कुल ही अयोग्य पाकर। टू बियर माने सहन करने योग्य, मान लेने योग्य। दीज थॉट्स इन विचारों को। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ड्राइवन माइंड में बहुत ही प्रतीक्षित, प्रताड़ित हो जाने पर। ओवर पावरिंग अद्भुत, विलक्षण, अति। थर्स्ट माने प्यास, यानी बहुत ही अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर और अपने थॉट्स विचारों को बिल्कुल ही असहनीय पाते हुए ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। गिव अप, गिव अप माने होता है त्यागना, छोड़ना। गेव अप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर, और वहां से लुक फॉर तलाश करने के लिए। फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को वह वहां से प्रस्थान कर दिए। एंड द पूल होपिंग, और उन तालाबों की उम्मीद करते हुए। दैट ही माइट फाइंड देम, कि उन्हें अवश्य पा लेना चाहिए। प्यास से व्याकुल थे इसलिए कर रहे हैं कि उन तालाबों की भी उम्मीद करते हुए कि उन्हें वह पा लेना चाहिए। इस विचार के साथ युधिष्ठिर वहां से प्रस्थान किए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन
which his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow. युधिष्ठिर proceeded in the direction. Proceed माने होता है बढ़ना, डायरेक्शन माने दिशा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. युधिष्ठिर उसी दिशा की ओर बढ़े. हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस रास्ते से उनके भाई लोग जा चुके थे. एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, कीप ऑन माने जारी रखना, केप्ट ऑन माने जारी रखा, वॉकिंग माने चलना, और उन्होंने कदम बढ़ाना जारी रखा. थ्रू ट्रैक्स, उन मार्गों से, फुल ऑफ विल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरे हुए मार्ग थे. एंड स्पॉटेड डियर, और उन मार्गों में चित्तीदार हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा. बिग फॉरेस्ट, बड़े बड़े पर्वताकार वृक्षों वाले वे जंगल. बर्ड्स, जिस पर पक्षियां चहचहा रही थी. टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब वे जाकर एक घास से भरे हुए ग्रीन मीडो, मीडो माने चरागाह, घास का मैदान, जब तक कि वे एक बहुत हरे भरे घास से भरे हुए चरागाह के पास नहीं पहुंच गए. अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, उसके इर्द गिर्द एक स्वच्छ जल की तालाब थी. बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक अ फ्लैगपोल, लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को देखा, लाइंग माने पड़े हुए, नीचे लेटे हुए, लाइक फ्लैगपोल्स, लकड़ी के लट्ठों की तरह, मृत अवस्था में जब उन्होंने पड़े हुए देखा जमीन पर, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वे अपने दुख को रोकने में बिल्कुल ही अक्षम हो गए, यानी सहनशीलता उनकी जवाब दे गई. और ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपने ऊंची आवाज में ऊपर की ओर, आकाश की ओर मुंह करके वे रो पड़े. सेकंड पैराग्राफ है कि ही टच द फेस ऑफ भीम, उन्होंने नीचे लेटे हुए भीम के और अर्जुन के चेहरे को छुआ. ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल, छूने पर भी उनके शरीर उसी प्रकार से लेटे हुए थे, स्थिर थे, साइलेंट, बिल्कुल शांत चित्त थे. एंड मॉर्न, इतना देखकर युधिष्ठिर, इतना छूकर, इतना महसूस करके युधिष्ठिर विलाप करने लगे. वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर होप्स, वाज दिस टू बी एंड, क्या यही अंत होना था, ऑफ ऑल आवर होप्स, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का. विलाप करने लगे, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था. जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अबाउट टू का प्रयोग वाला, वाली, वाले, अबाउट टू एंड समाप्त होने वाली है, एग्जाइल माने वनवास का समय. जस्ट व्हेन आवर, यानी ठीक जब हमारी अज्ञातवास की समय, वनवास की समय समाप्त होने वाली थी, उसी समय यह घटना घटनी थी. यू हैव बीन टेकन अवे, तुम भाइयों को मुझसे अलग कर दिया गया, तुम भाइयों को मुझसे बिछोह में डाल दिया गया. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन माने यहाँ तक कि मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य पर ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया, यानी मेरे दुर्भाग्य पर यहाँ तक कि ईश्वर ने मुझे ही छोड़ दिया, मेरे दुर्भाग्य के आश्रित ही मुझे कर दिया. एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने अपने शक्तिशाली भाइयों के लिम्ब माने अंगों को देखा, छुआ. नाउ सो हेल्पलेस, तब वे इतना असहाय अपने आप को महसूस किए कि ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम. ही सैडली वंडर्ड, वह दुखित अवस्था में आश्चर्य करने लगी कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना अधिक पर्याप्त शक्तिशाली था, या कौन इतना अधिक पर्याप्त शक्तिशाली है, टू किल देम, जो इन भाइयों को मार सके. देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वे भी प्यास से, अति प्यास से व्याकुल होकर, डिसेंडेड माने उतरे, पूल माने तालाब की ओर, उसके किनारे की ओर उतरना शुरू किए, तलहटी की ओर उतरना शुरू किए. ड्रॉन टू द वाटर,
बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अति प्यास से या अति प्यास की आकांक्षा से व्याकुल होकर वे तालाब की ओर उतरना शुरू किए। एट वंस द वॉयस विदाउट फॉर्म वार्न, एट वंस माने तुरंत ही, द वॉयस वह जो आवाज थी, वार्न चेतावनी दी, विदाउट फॉर्म बिना कोई रूप ग्रहण किए हुए, यानी बिना किसी आकृति में आए, केवल ऐसे ही आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। क्या दी चेतावनी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई लोग मरे, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड माने होता है ध्यान देना, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना, इसलिए उनकी यह दशा हुई। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, दे ट्राई टू ड्रिंक, उन्होंने पीने का प्रयास किया इस जल को, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए। यानी तुम्हारे भाइयों ने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए इस जल को पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी वैसा मत करो। फॉलो माने अनुसरण करना, मार्गदर्शन, मार्गदर्शित होना, तो तुम वैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच माने होता है बुझा देना, थर्स्ट माने प्यास, तब तुम अपनी प्यास बुझाओ। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरी है, बिलोंग्स माने संबंधित होना, यह तालाब मेरी है। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इस बात को सुनकर युधिष्ठिर को समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन, कि यह कोई नहीं हो सकता, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के अलावा, यानी यक्ष के अलावा यह दूसरे किसी की बात नहीं हो सकती, यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा। अर्थात क्षण मात्र में ही युधिष्ठिर ने जान लिया कि यह यक्ष का ही आवाज है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ था, इसका अनुमान युधिष्ठिर ने लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, युधिष्ठिर को जरा सा भी समय नहीं लगा, टू सी, यह जानने में, अ पॉसिबल वे, किसी ऐसे संभव मार्ग की तलाश में, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, जो इनके जीवन को वापस ला सके, यानी उन असहाय और मृत अवस्था में पड़े भाइयों के जीवन को वापस लाने के लिए एक मार्ग की तलाश करने में युधिष्ठिर को जरा सा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉयस, बॉडीलेस बिना शरीर के, अशरीर युक्त उस आवाज, जो आवाज आ रही थी, तो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉयस, बिना शरीर के आवाज की ओर मुंह करके युधिष्ठिर ने कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, महोदय कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एंडर, उस आवाज ने, पुट माने प्रस्तुत कर देना, क्वेश्चंस प्रश्नों को, रैपिडली माने तेजी से, वन आफ्टर एंडर एक के बाद दूसरा, यानी एक के बाद एक प्रश्नों को तेजी से उस आवाज ने पूछना शुरू किया कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मुसीबत के समय, जोखिम के समय मनुष्य की सहायता कौन करता है। करेज, युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य का साहस ही जोखिम के समय उसकी सहायता करता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, विज्ञान के किस ऐसे विषय का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, युधिष्ठिर ने जवाब दिया किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य कभी भी बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बल्कि बुद्धिमान लोगों के एसोसिएशन, संगत से लोग बुद्धिमान होते हैं। दैट ही गेट्स विजडम, जो वह बुद्धि प्राप्त करते, यानी बुद्धिमानों के संसर्ग में रहकर बुद्धि को प्राप्त करके लोग बुद्धिमान बनते हैं।
द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्वेप्टर देन द विंड? हवा से भी गतिशील कौन सी वस्तु है? युधिष्ठिर ने कहा, माइंड, बुद्धि, विवेक, बहुत तेज गतिमान। पैराग्राफ 4, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा? एक सूखे तिनके से भी सूखी अवस्था में क्या पाई जाती है? अ सारो स्ट्राइकन हर्ट। युधिष्ठिर ने कहा, दुख से घायल शरीर, वह एक सूखे तिनके से भी मृत अवस्था में होता है। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रैवलर? किसी यात्री का सहयोगी कौन होता है? यात्रा करते हुए आदमी का सहयोगी, मनुष्य का सहयोगी, जीव का सहयोगी कौन होता है? लर्निंग। युधिष्ठिर ने कहा, उसकी प्राप्त की गई शिक्षाएं, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम? घर पर ठहरे हुए का मित्र कौन होता है? द वाइफ। युधिष्ठिर ने कहा, उसकी पत्नी। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ? यक्ष ने प्रश्न किया, हु एकम्पनीज? एकम्पनीज माने होता है टू ट्रेवल विथ, साथ चलना, साथ देना। कंपनी, कंपनी माने संग में होना। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ? मृत्यु के समय मनुष्य का कौन संगी साथी होता है, कौन साथ देता है? धर्म। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म। दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद आत्मा की जो एकांकी यात्रा है, उसमें मनुष्य के द्वारा किए गए धर्म ही उसके साथ देते हैं। विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा वेसल माने खाली स्थान क्या है? द अर्थ। युधिष्ठिर ने कहा, यह पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ? जो अपने भीतर सबको समाहित किए हुए है। कंटेन माने रखे होना, समाहित करना। जो सबको अपने भीतर समाहित किए हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल। यही इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा खाली स्थान। व्हाट इज हैप्पीनेस? उन्होंने कहा कि खुशमिजाजी, प्रसन्न चित्तता क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। किसी मनुष्य के अंतर मन में प्रसन्न चित्तता का अनुभव करना उसके अच्छे कार्यों का, अच्छे चरित्र का, अच्छे क्रियाकलापों का परिणाम है, रिजल्ट। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? यक्ष ने प्रश्न किया कि व्हाट इज दैट? ऐसी कौन सी वस्तु है? बाय गिविंग अप, जिसका परित्याग कर देने पर, जिसे छोड़ देने पर, मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह मनुष्य सबको प्यारा होता है। यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसे छोड़ देने पर वह मनुष्य सबके लिए प्यारा हो जाता है? प्राइड। उन्होंने कहा, घमंड करना। युधिष्ठिर का जवाब था कि फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। कि मनुष्य यदि अपने पर घमंड करना छोड़ दे तो वह सभी का प्यारा हो जाता है, सभी लोग उसे चाहने लगते हैं। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो? ऐसी कौन सी क्षति है, ऐसी कौन सी मनुष्य के भीतर हानि है जो हानि होकर भी उसे दुख के स्थान पर आनंद की प्राप्ति कराती है? एंगर। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हमें दुख करने का विषय हमारे पास नहीं होता। यानी अगर हम किसी भी बात पर क्रोध करना बंद कर दें तो दुखी होने का हमारे पास कोई कारण नहीं होता। आगे के पैराग्राफ कल के वीडियो में, अब ये परमानेंट जब तक समाप्त नहीं होगा चलता रहेगा। आप लोग मीनिंग्स वगैरह नोट करते जाएंगे अपने बुक से। जहां कहीं डिफिकल्टी होगी उसी दिन या दूसरे दिन हमें उस ग्रुप पर प्राप्त हो जाना चाहिए। थैंक्स।